माँ, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं अभी के अभी लूथरा हाउस जाती हूँ। क्या करेगी तू वहां जाके? क्या करूंगी मतलब? जो करना है वो करूंगी। उन दोनों चुड़ैलों को ठिकाने लगाऊंगी और क्या। कोई जरूरत नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने अभी तुझे क्या कहा। उसका पहला करवा चौथ है, उसे प्यार से आराम से वो करवा चौथ मनाने दे। क्यों तुम लोग वहां जाकर उसके घर में कलेश करना चाहते? क्यों मेरी बेटी की खुशियां छीनना चाहते? कम से कम उसे खुशी का एक मौका तो जीने दो। हम आप ये सब क्यों बोल रही हैं? आपको पता है ना, कोई नॉर्मल केस नहीं लगाया उन लोगों ने आप पर। एक अनबॉर्न चाइल्ड को मारने की कोशिश का केस लगाया है। और मैं कोई छोटे बच्चे नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। और वो शर्लिन कुछ भी करेगी आपको जेल के अंदर रखने के लिए। आपको पता है ना, उनके पास फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है उन लड्डुओं की, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि उन लड्डुओं में जहर मिला हुआ था। उनको लगता है कि आपने जानबूझ के उन लड्डुओं में जहर मिलाया है ताकि शर्लिन के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंच सके। मैं लड्डुओं में जहर क्यों मिलाऊंगी? मैंने अपने हाथों से लड्डू बनाए थे, उसमें जहर कैसे हो सकता है? कोई झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो जानकी आंटी, वो लोग झूठ ही बोल रहे हैं। मुझे तो 100% यकीन है माँ कि उन लड्डुओं में जहर उस शर्लिन ने ही मिलाया है और नाम आपका लिया है आपको फंसाने के लिए। और वो माहिरा भी कुछ कम नहीं है, उसने जानबूझ के देखो इन सब चीजों में फंसाया है ताकि लूथरा हाउस में सब उनको घर के बाहर निकाल सके और वो खुद जीजू को अपने हाथ में मुट्ठी में बंद कर सके। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, शर्लिन ऐसा कैसे कर सकती? मैं जानती हूँ कि वो एक बहुत ही घटिया लड़की है, लेकिन कोई इतना नीचे कैसे कर सकता? अपने होने वाले बच्चे की जान खतरे में डालना चाहती ताकि वो प्रीता से बदला ले सके। कोई माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या सोचूं, मैं क्या समझूं, मैं क्या बोलूं। माँ आप किसकी बातें कर रही हैं? उस शर्लिन की। वो माँ तो क्या इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और वो शर्लिन और माहिरा दोनों कुछ भी कर सकती हैं अपने इरादों को कामयाब करने के लिए। किस बात का इतना गुरूर है तुम्हें? किस बात का? कौन सा व्रत? तुम्हारा व्रत बर्बाद कर चुकी हूँ मैं। कैसे बर्बाद कर चुकी हूँ? और शायद तुम्हें पता नहीं है, ये मेरा पहला करवा चौथ नहीं है। मैंने तो पिछले साल भी करवा चौथ का व्रत रखा था, करण के लिए रखा था और करण के हाथों से ही तोड़ा था। पिछली बार भी मैंने ये व्रत पूरी श्रद्धा के साथ रखा था, इसीलिए शायद माँ करवा ने मुझे आशीर्वाद दिया। और इस साल मैंने अपना करवा चौथ का व्रत अपने ससुराल में रखा, अपने पति की नजरों के सामने, पूरे रीति रिवाज के साथ, हक से और पूरी इज्जत से। तो तुम दोनों क्या मेरा करवा चौथ का व्रत बर्बाद करोगी? मैम, क्या चाहिए तुम्हें? वो आप लोगों को करवा माँ की पूजा के लिए बुला रहे हैं। हाँ मारे, तुम जाओ यहाँ से। ठीक। शर्लिन, तुम क्यों अपसेट हो रही हो? तुम्हारे लिए आज इतना बड़ा दिन है। चलो लेट्स गो, हम पूजा करते हैं। और तुम कीप क्राइंग। ऋषभ, हाउ आर यू बेटा? आई एम गुड, थैंक यू। आई एम सो सॉरी, मुझे सुनकर ही इतना बुरा लग रहा है कि सरला अरोड़ा ऐसा कर सकती है। जो रिश्ते परंपरा ऐसी सब बातें करती है, उसने शर्लिन को जहर देकर मारने की कोशिश की। ये भी नहीं सोचा कि वो माँ बनने वाली। आपसे किसने कहा? अब बेटा ऐसी बातें छुपाए से छुपती हैं क्या? मैं भी है। अब ऋषभ, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। कोई भी बाप अपने बच्चे के लिए परेशान हो सकता है। सही कहा रमोना ने।
सरला की लापरवाही से परेशान है ना तू? दादी आपको मैं परेशान लग रहा हूँ? मेरी शक्ल देख के आपको ऐसा लग रहा है कि मैं परेशान हूँ दादी? जब मुझे सरला आंटी पर शक ही नहीं तो परेशानी की तो कोई बात ही नहीं हुई ना। क्यों रमन आंटी? मॉम, माहिरा, मॉम से भी माहिरा, पुत्र, आज के दिन इस रस्म के साथ साथ हमारी घर की एक और रीत होती है। प्रीता हमारे घर की नई बहू है और आज इसका पहला करवा चौथ का व्रत है। आज ये तुझसे कोई तोहफा मांगेगी और तुझे वो तोहफा देना है। लेकिन वो तोहफा तुम्हारी पसंद का नहीं होना चाहिए, इसकी पसंद का होना चाहिए। प्रीता, मांग लो। करण से जो मांगना है दिल खोल के मांग लो। बोलो क्या चाहिए? प्रीता, बोलो ना पुत्र। मुझे माँ चाहिए। प्लीज माँ को रिहा करवा दो। ये सब रीति रिवाज, रस्म, सब कुछ मुझे माँ ने ही सिखाया और आज ये व्रत मैंने बहुत श्रद्धा से रखा। लेकिन अगर माँ मेरे साथ नहीं है तो इन सब का कोई फायदा नहीं। ना ही वो मेरे साथ है, ना ही वो खुश है। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते तो माँ को रिहा करवा दो। मेरी माँ को मेरे पास ले आओ ताकि मुझे मेरे व्रत का फल मिल सके। और उसके लिए माँ को मेरे साथ होना चाहिए और वो भी खुश। मैं जानती थी आज के दिन प्रीता यही तोहफा मांगेगी। करण, इसकी इच्छा पूरी करो बेटा। करण, मैंने तुम्हें और ऋषभ को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमेशा यही सिखाया है कि सच का साथ देना, झूठ के रास्ते पे कभी मत चलना। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, सरला जी ने जानबूझ के लड्डुओं में जहर नहीं मिलाया था। हम सब किसी न किसी गलतफहमी के शिकार हो चुके हैं। आज प्रीता का पहला करवा चौथ है, मेरी छोटी बहू है और उसने तुमसे तोहफा मांगा है, तो तुम्हारा तो पूरा फर्ज बनता है कि तुम अपनी पत्नी को उसकी इच्छा अनुसार उसका तोहफा दे दो। जाओ करण, सरला जी को रिहा करके ले आओ। मैं सरला आंटी को लेकर आता हूँ। नहीं मम्मी जी, ये तो आप गलत कर रहे हो। मेरे साथ गलत कर रहे हो, होने वाले बच्चे के साथ गलत कर रहे हो। आप प्रीता को खुश करने के लिए मुझे दुखी कर रहे हो। तुम्हें खुश करने के लिए मैं प्रीता को दुखी नहीं कर सकती। तुम दोनों मेरी बहुएं हो और मैं तुम दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ। हमेशा सच का रास्ता चुना है मैंने, और आज प्रीता ने जो मांगा है बिल्कुल सही मांगा है। करण, जाओ पुत्र, सरला जी को रिहा करके ले आओ। वाह राखी, वेरी गुड। शर्लिन के साथ इतना सब कुछ हो गया उसके बाद भी क्या शर्लिन तुम्हारी बहू नहीं है? शर्लिन तो मेरे घर की बड़ी बहू है और प्रीता मेरी छोटी बहू। मैंने कहा ना,
मैं दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ, लेकिन एक का साथ देते देते मैं दूसरे के साथ गलत नहीं कर सकती। मुझे पूरा यकीन है सरला जी ने कोई गलती नहीं की। कुछ तो गलतफहमी कहीं हुई है, कोई गड़बड़ हुई है, वो सब बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब वक्त यही है कि हम सरला जी को रिहा करके घर ले आए। करण पुत्र, जा तू सरला जी को घर ले आ, जितनी जल्दी हो सके। करण बेटा, एक मिनट बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। पुलिस तहकीकात कर रही है ना। अगर वो सरला अरोरा बेकसूर है तो पुलिस उसे छोड़ देगी। तुम ये फंक्शन छोड़ के उस सरला अरोरा को जेल से निकलवाने की कोशिश मत करो। पृथ्वी का कॉल। हेलो, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीता को फोन लगा रहे तो मुझे लग गया गलती से? हाँ, प्रीता जी को कॉल किया था। अरे कमाल करती हो, क्या सोचती रहती हो तुम? थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन टू यू। ये अपने दिमाग का फितूर छोड़ो, ये बताओ कहाँ हो तुम? अपने कमरे में हूँ। क्यों? तुम क्या कर रहे हो? बेबी, तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेबी देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम जानती हो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम हर साल मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो, तो मैं वही व्रत तोड़ने आया हूँ। मैंने तुम्हें सुबह कहा था ना, मैंने कोई व्रत नहीं रखा है। मैं पूरे दिन से खा रही हूँ, मैं भूखी नहीं रह सकती। तुमने व्रत? ऋषभ जी, आप क्या हुआ शिवन? मुझे देख के इतना डर क्यों गए? थैंक गॉड ऋषभ ने पृथ्वी को नहीं देखा। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं ऋषभ जी। कम बैठो। थकी हुई हो? नहीं ऋषभ जी। देखो, जो कोई भी पूजा कर रहा है उनको पूजा करने दो। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, रेस्ट करो आराम से। ओके? नहीं ऋषभ जी, चलिए ना हम भी टेरेस पे चलते हैं। जब सब चांद की पूजा कर रहे होंगे, मुझे भी वहां पे रहना है। और इतने सारे मेहमान। तुम मेहमानों को छोड़ो, अपनी और अपनी होने वाले बच्चे का ख्याल रखो, वो ज्यादा जरूरी है। ओके? ये पंचायती बिजनेसमैन बेबी की प्रेगनेंसी के बारे में जानता है? ऋषभ जी, मैं हमारे बच्चे का अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, लेकिन हमारा टेरेस पे होना भी जरूरी है। प्लीज चलिए। क्या से क्या हो गया वो लैलाओ? एक वक्त था जब मेरे दोनों हाथ भरे हुए थे, एक हाथ में स्पाइसी शर्लिन और एक हाथ में शुगरी प्रीता, और एक आज है दोनों हाथ खाली। अच्छा खासा कुआरा था, लुट गया बेचारा। आई थिंक आई नीड अ ब्रेक। एक काम करता हूं, कुछ दिनों के लिए ना गोवा चला जाता हूं, वहां अच्छे से चिल करता हूं, और चिल करते करते कैसा प्लान बनाऊंगा जिसके बाद यहां वापस आके सबको चिल्स दूंगा, चिल्स।
मायरा आंखें खोलो मायरा। शर्लिन, मुझे अपना प्लान अच्छे से याद है। मुझे अपनी आंखें नहीं खोलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम ये ड्रामा करती रहो और जब तक करण मुझे अपने हाथों से पानी नहीं पिलाता ना, मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। मायरा गिरीश भाई लेकर आ रहा है। मायरा आंखें खोलो मायरा। करण, गिरीश, राखी माँ, आप यहाँ? वो पापा का रूटीन चेकअप जो मैं करती हूँ ना, वो आज किया ही नहीं, तो अभी कर लूं? आप बैठिए ना। नहीं नहीं, बैठिए बैठिए। अरे, पापा के चेहरे पर तो आज बहुत रौनक है। बहुत खुश भी लग रहा है। आपने पापा से कुछ पूछा है क्या? मैंने महिषी को कहा कि इस बार करवा चौथ के उपवास के बदले मुझे जो तोहफा चाहिए वो आप है। महिषी को बोला जल्दी से जल्दी ठीक हो जाइए, आंखें खोलिए ना। लेकिन प्रीता ये मेरी बात नहीं मान रहे। देखना, आंखें नहीं खोल रहे। बिना आंखें खोले भी वो शायद आपको यही कह रहे हैं कि वो आपको सुन सकते हैं, और अब जो कह रहे हैं वो वैसा करना चाहते हैं। सच? हाँ, देखो ना, साफ पता लग रहा है। पापा बहुत खुश हैं। हाँ राखी माँ, सच में पापा बहुत खुश लग रहे हैं। और देखिए, अरे सारी वैल्यूज भी बिल्कुल परफेक्ट है। पल्स भी, ऑक्सीजन भी, बीपी भी। वाकई, क्या आपने पापा से कहा कि आप उनके हाथों से व्रत तोड़ना चाहती हैं? तो समझ लीजिए, पापा आपको कह रहे हैं आप अपना व्रत तोड़ लीजिए उनके हाथों से। हाँ बिल्कुल, देखिए ना पापा का चेहरा कितना खुश है। आज तो वो मुस्कुरा भी रहे। माहिरा, माहिरा मेरी बात सुनो। क्या करने जा रही हो माहिरा? क्या पुत्र? जी दादी। मैंने पता क्या सोचा है, मैं तेरी कलाई पे काला धागा बांधूंगी ताकि ना तुझे और ना तेरे होने वाले बच्चे को नजर लगे किसी की। अभी? हाँ चल। राखी माँ, अब आपकी तबीयत ठीक है? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम सब बहुत परेशान थे। तो मुझे राखी माँ बोली मत, मेरी बात ही नहीं सुनती तो फिर माँ क्यों बुलाती है? बेटियां तो माँ की सब बातें मानती है ना। पुत्र तू इतनी कमजोर हो गई थी, तेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर तूने करवा चौथ का व्रत क्यों रखा? माँ कहती है कि करवा चौथ का व्रत बहुत ही शगनों वाला होता है, पति पत्नी के रिश्ते को बहुत मजबूत करता है और सास और बहू के रिश्ते को भी। और आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं थी तो भी आपने व्रत रखा और अब जाकर तोड़ा। मैं जानती हूँ कि इस खानदान में इस व्रत को बहुत माना जाता है। आपके दिल में भी इस व्रत की बहुत महानता है, बहुत मायने हैं। तो मैं भी तो इसी खानदान की बहू हूं ना।
मैं कैसे इस व्रत की गरिमा को नहीं निभाती। और माँ, मुझे ये व्रत रखकर बहुत खुशी हुई है। प्रीता, तू नहीं जानती तेरे मुंह से ये लफ्ज सुन के मुझे कितनी खुशी हो रही है। तूने लूथरा खानदान की परंपरा निभाई, करवा चौथ का व्रत रखा, बावजूद इसके के सल्ला जी इतनी तकलीफ में है, लेकिन फिर भी तूने ये व्रत रखा, रीत निभाई, अपना फर्ज पूरा किया। जीती रहे, माता रानी तुझे हमेशा खुश रखे। राखी माँ ने मुझे कितने प्यार से गले लगाया। इसी प्यार और इसी अपनेपन के लिए तो मैं तरस रही थी। बना के उस खानदान में नहीं है, उसे फिर भी ऐसा लगता है ना उसका भ्रम मैं तोड़ूंगी। बहू है को बहू थी मैं बनाऊंगी। अब जा, तेरे कमरे में मैंने खाना भिजवा दिया है, पेट भर के खाना। और शीरा अभी गिरीश के हाथ भिजवा रही हूँ। खाना खाने के बाद शीरा जरूर खाना। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जान उठ जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। I'm sorry, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो मैं तुम्हें तुमने जानबूझ के ही किया। तुमने जानबूझ के इतनी तेज काटा मुझे यार। I'm so sorry। मैं क्यों तुम्हें इतनी तेज से काटूंगी? क्यों काटूंगी? तुम्हारे पास बहुत रीजन है मुझे काटने के यार। तुमने जानबूझ के किया। तुम बदला लेना चाहती हो मुझसे यार हमेशा। बदला? हाँ। तुम मुझे इतने प्यार से खाना खिला रहे हो, मैं तुमसे किस बात का बदला लूंगी? अरे बहुत चीजें हैं यार। तुम उस बात पे कह सकती हो कि माहिरा पहले मेरे इतने क्लोज थी, मैं उसमें मेरी क्या गलती है? उस चीज का बदला ले सकती हो। मैं माहिरा को डायरेक्ट इस घर में ले आया तुमसे बिना पूछे, उस बात का बदला ले सकती हो। या हाँ, एक बार तुम मेरी बाहों में गिरी थी, याद है? और थैंक्स बोलने के बजाय तुमने मुझे कहा कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। तुमने कहा मुझे छोड़ो, तो मैंने छोड़ दिया और तुम धड़ाम से नीचे गिरी थी, राइट? अपना सामान लेने जा रही थी, तुम बीच में आ गए। ओके ना? उस चीज का बदला ले रही होगी। नहीं बाबा, मैं किसी चीज का बदला नहीं दे रही थी, गलती से हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें, अच्छा ठीक, तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, तुम लो मेरी उंगली काट लो। तुम्हें इसी से खुशी मिलेगी ना, तो तुम मेरी उंगली काट लो। एक्चुअली खुशी इसी से मिलेगी मुझे। हाँ, तो मैं दर्द दूंगा तभी खुशी मिलेगी मुझे। ठीक है, ओके फाइन, मुझसे गलती हो गई, तुम जानबूझ के काट लो। लो वो एक्चुअली देख रहा हूँ कि कहाँ से काटूंगी ज्यादा दर्द हो। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ। तुम्हें कभी दर्द नहीं दे सकता मैं, कभी कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। That's my promise। जो चीज भी तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी उसे मुझसे होके गुजरना होगा। I'll protect you।
नशा अब ये शीरा रेडी है। अब प्रीता को कोई नहीं बचा सकता। ये गिरीश भी ना, पता नहीं गिरीश ने प्रीता को शीरा दिया या नहीं। माहिरा, तुम शीरा खा रही थी? नहीं आंटी, दादी को ना पानी चाहिए था तो मैं यहाँ किचन में आई ना, गिरीश शीरा सर्व कर रहा था, मैंने कहा तुम पानी दे दो, मैं ये कर देती हूँ। ये गिरीश भी ना, कभी कभार तो उसका दिमाग ही नहीं चलता। मैंने उससे कहा था कि प्रीता आज पूरे दिन भूखी रही है, शीरा उसे पहले खिला दो। खैर मैं नहीं, रेडी है ना आंटी, मैं देती हूँ। ये लीजिए, आप प्रीता को दे दीजिए, कुछ मीठा खाएगी ना तो उसे बेटर फील होगा। थैंक यू सो मच बेटा। मैं प्रीता के लिए ही शीरा लेके जा रही थी, लेकिन तुमने अपने हाथों से दिया, अच्छा लगा। तुम्हारे मन में प्रीता के लिए इज्जत और प्यार देख के खुशी हुई। ये इतनी खुश है तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें किसी बात का बुरा लग रहा है क्या? तुम्हारा घर आ गया। बाय। बाय। प्रीता, यार एक्चुअली वो क्या है ना, मैंने तुम्हें बोल तो दिया कि तुम जाके अपनी मॉम के घर रुक जाओ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है यार। आई मीन मुझे पता है कि इसमें मेरा ही फायदा है, रूम मेरा हो जाएगा, बेड मेरा हो जाएगा, मैं राजा की तरह रहूंगा, और वो काउच थोड़ा खाली खाली सा रहेगा यार। शायद 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 क्या? कुछ नहीं। ठीक है, फिर कुछ नहीं है तो मैं चलूं? बाय। तो बस एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे कि मैं आगे से तुमसे कहूँ ना कि अपनी मॉम के जाके रह लो तो मना कर देना, साफ मना कर देना कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरे कमरे में रहना चाहती हो, मेरे साथ। ओके? देखो मैं इससे ज्यादा साफ शब्दों में नहीं कह सकता कि I'm gonna miss you यार। Will you miss me? पता नहीं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? आज तुम मेरे साथ, I mean, हमारे साथ, माँ के साथ
यहाँ ही क्यों नहीं रह लेते? चलो। नहीं, एक्चुअली आज तुम अपनी मॉम के साथ रहना चाहती हो ना। आई मीन आज माँ बेटी की रात। मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी माँ के साथ बिताओ। और मैं अंदर जाऊंगा ना तो सब मेरी खातिरदारी में लग जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आज सब तुम्हारी खातिरदारी करें। तुम जाओ। ठीक है। इश्क करे मेरे होठों से, इश्क करे मेरे होठों से, बस एक तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से। गुड नाइट। तेरे पहलू में ही रह जाऊं, तू ही समझ ले जो मैं चाहूं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। मुझे अब बहुत बुरा लग रहा है इस बजर बट्टी को यहाँ छोड़ के जाना। नहीं लगना, नहीं लगना, नहीं लगना, नहीं लगना, तेरे बिन दिल मेरा, दिल मिन्नत करे ना तू जाना पड़े, दिल मिन्नत करे ना तू जाना पड़े, तेरे जाने से जी ना पाऊं। तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तू थोड़ी देर और ठहर जा। करण पुत्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। करण पुत्र, प्रीता कहाँ है? हर रोज वो सवेरे जल्दी उठ के नीचे आ जाती है, आज तो नीचे भी नहीं दिखी और यहाँ पे भी नहीं है, तो प्रीता है कहाँ? क्या बात है यार, आज आपका प्यार ना बहुत फ्लिप आने लगा है आजकल। आप अपने बेटे की बिल्कुल चिंता नहीं करते, सीधा आते ही बहू के बारे में पूछ रहे हो, बेटे के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। बिना शरारत किए तेरी सुबह नहीं होती ना। तू जानता है मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मस्ती करना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तुझसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो माय डियर फेमस क्रिकेटर दी करण लूथरा, मेरा बच्चा कैसे हैं आप? बच्चा आपका बहुत अच्छा है मॉम। और आप प्रीता के बारे में पूछ रहे थे ना। एक्चुअली कल रात को प्रीता को अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी। शी वाज सैड। वो सरला आंटी थोड़ी तकलीफ में है ना, तो मैं उसे सरला आंटी के पास छोड़ा है। मैंने सोचा दोनों थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे तो बेटर फील करेंगे। आ जाएगी, मैं ले आऊंगा उसे। करण, एक बात बोलूं पुत्र? प्रीता एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी के साथ साथ एक बहुत अच्छी बेटी भी है। वो जानती है कि एक वक्त पे सारे रिश्ते कैसे हैंडल करने होते हैं। अपना हर फर्ज, अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमने प्रीता को पहले गलत समझ लिया था। मॉम, आपने कभी उसे गलत नहीं समझा। आपने उसे एक अच्छी लड़की समझा हमेशा। एंड यू आर माय मॉम। मैं जानता हूँ आपको, आपने हमेशा उसे अच्छी लड़की समझा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, मुझे बहुत भूख लगी है। ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स मिलेगा पुत्र, मैं फटाफट तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तब तक तू फ्रेश हो जा। नो फ्रेश नहीं होना, मुझे यहीं बेड में ब्रेकफास्ट चाहिए। नो,
तुझे यहाँ बेड पे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। पहले शावर, उसके बाद ब्रेकफास्ट। आर यू सीरियस? वेरी सीरियस। मॉम आप ना जिद पे रहते हो हमेशा। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, प्रीता और करण के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी धीरे धीरे सब गायब हो रही हैं। दोनों के बीच में एक नया रिश्ता पनप रहा है। हे माता रानी, मेरे दोनों बच्चों को हमेशा खुश रखना, एक साथ रखना। ये होगी मेरी चाय तैयार। अब ना हम लोग सब साथ मिलके चाय पियेंगे। बुलाती हूँ इन लोगों को। ओहो, ये हो रहा। सृष्टि, प्रीता पुत्र, प्रीता, सृष्टि किथे गई है? कमरे में भी नहीं है दोनों। दरवाजा भी बंद है, फिर कहाँ गई? पैंची को पता होगा। तो ऐसे सुबह क्यों रही है? क्या हुआ जानकी आंटी, आप रो क्यों रही है? पुलिस आई है क्या? हाँ, पुलिस आई है। आने दो पुलिस को, मैं भी देखती हूँ लोग मामा को कैसे लेके जाते हैं। इनके हाथ ना तोड़ दिया ना मैंने। माँ, एक काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। सृष्टि, नहीं पुत्र, कोई पुलिस नहीं आई। तो फिर आप रो क्यों रहे हो? मैं तो बस आप तीनों का लाड प्यार देख के थोड़ी जज्बाती हो गई थी। तुम तीनों ऐसे लिपट के सो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे छोटे बच्चियां अपनी माँ के साथ चिपक के सोई हूँ। ना माँ उनको छोड़ना चाहती है और ना बेटियां माँ को। कुछ जल्लाद ऐसे हैं जिन्हें हंसता खेलता परिवार चंगा ही नहीं लगता। वो न उनको रुलाने के लिए नए नए पेतरे फेंकते रहते हैं। इन लड्डुओं की वजह से हुआ है ना सब कुछ। ठीक है, मैं इन लड्डुओं को नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं तो उनको पहली बार फेंकना चाहती थी, पर पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। इन लड्डुओं में जहर है ना, तो ठीक है, आज ये जानकी खाएगी लड्डू। देखती हूँ जानकी की कितनी जान निकलती है। जानकी, रुक, पागल ही हो गई है यार। चल, वैसे तो इस बॉक्स को मुझे मेरे कमरे में छुपाना चाहिए, अपनी अलमारी में, लेकिन करण का कोई भरोसा नहीं है। वो कहीं भी ताका झाकी करता है, तो इसको कहाँ रखूं? हाँ, इस ड्रॉर में रख देती हूँ। किसी की नजर नहीं जाएगी, किसी का शक नहीं जाएगा। सृष्टि का फोन। बोल सृष्टि। हाँ दी, कुछ मिला क्या? मिला ना, एग्जैक्टली वही मिला जो ढूंढ रही थी। क्या बात कर रहे होते? आपने क्या गुड न्यूज दी है मुझे? तुझे सुन के कोई शौक नहीं लगेगा, वही मिला जहां मैंने कहा था। कहाँ मिला? मायरा के कमरे में। वो लड्डुओं का बॉक्स पड़ा था जो सरगी में मुझे खिलाए गए थे, जो उसकी माँ लेकर आई थी। समझ गई ना? इसका मतलब सरगी में जो लड्डू मैंने खाए वो माँ के बनाए हुए नहीं थे, इस बॉक्स में से थे जो उसकी माँ लेकर आई थी, और वो जहर वाले लड्डू थे। मुझे ना ये जंगली बिल्ली मायरा पे इतना गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है कि उसे चीर फाड़ के किसी जंगल में भेज दो, किसी ऊंचे वाले टावर से नीचे गिरा दो। काम डाउन सृष्टि। नहीं दी, काम डाउन होने का टाइम नहीं है। देखो, दो बातें तो सच है। एक, आपने जहर वाला लड्डू खाया है, और दूसरा, उस जंगली बिल्ली माहिरा की जो सो कॉल्ड मम्मा है रमोना आंटी, वो भी आपको जहर वाले लड्डू खिलाने के प्लान में बिल्कुल शामिल थी। यार, मुझे समझ में नहीं आता है रमोना आंटी ऐसे कैसे कर सकती है? वो भी तो एक माँ है। उनकी वजह से हमारी माँ पर गलत इल्जाम लगाया गया। ये दोनों माँ बेटे की करामात है। ये तो दी, मैं बता रही हूँ, हमें अपनी मम्मा के माथे पर से एक कलंक जल्द से जल्द निकालना होगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्लान है मेरे पास दी। कैसा प्लान? बता। ध्यान से सुनो। प्लान ये है,
प्रीता तो अपनी माँ के घर गई थी, तो वापस कब आई? ये फोन पे किससे बात कर रही थी? इसको देख के लग रहा है कि जरूर कोई प्लान बना रही थी, लेकिन प्लान किसके लिए? ये तो मायरा के कमरे के पास थी, कहीं मायरा के साथ कुछ? मायरा, तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे भूत जैसी दिखोगी तो चिल्लाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? मैं भूत जैसी दिख रही हूँ? ऐसी दिखोगी तो भूत नहीं बोलूंगी। ये कैसे? शर्लिन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम बकवास कर रही हो? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? मैं अभी अभी तुम्हारे कमरे में आई हूँ, मैं ये सब कैसे करूंगी? शर्लिन, अभी तुमको मैंने आवाज दी थी ना जब तुमने मुझे टाल दिया था। ये मैंने नहीं, ये उस प्रीता ने किया है। मैंने अभी अभी उसे बाहर कॉरिडोर में देखा तुम्हारे कमरे से निकलते हुए। कितना नाम देखा? वो तुम्हारे साथ क्या क्या करने लगी है। कॉरिडोर में अभी उसे सबक सिखाती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। करण, मैं हूँ माहिरा। माहिरा, ये क्या क्या हुआ चेहरे को? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता। जाके मुंह हाथ धो जाओ, ऐसा लग रहा है कोई डैन। आई मीन मेरा कहने का मतलब है अजीब लग रही हो। जाके मुंह हाथ धो लो। हाँ, कोई और देखेगा तो उसे हार्ट अटैक आ ही जाएगा। को फिर तो ये भी पता होगा कि पूजा किस चीज की? वैसे पंडित जी, किस चीज की पूजा है ये? ग्रह शांति। आई मीन राखी माँ ने पूजा रखवाई है, तो महेश पापा की हेल्थ के लिए ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ग्रह शांति और महेश पापा की हेल्थ के लिए ही होगी। अंडरस्टूड है। रियली स्मार्ट गर्ल। और सबूत देना भी नहीं बोलती। सब कुछ पता होता है ना तुम्हें प्रीता। फिर तो ये भी पता होगा कि पूजा है तो प्रसाद भी लगेगा। ये मिठाइयाँ मैं लेकर आई हूँ, राखी ने कहा था लाने के लिए स्पेशली। सो नहीं नहीं, लगती है लेकिन इस पूजा में नहीं। ये जो पूजा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ फल और फूलों से ही होती है, इसमें मिठाई नहीं लगती। पर मुझे तो राखी जी ने कुछ भी नहीं कहा और मैं भी ऐसे ही खाली हाथ आ गई। हो गई सारी बातचीत, हो गया टाइम वेस्ट। अब पूजा शुरू करें। शुरू कीजिए पंडित जी। ओके, गॉट इट। इसका मतलब एक बार माहिरा की मॉम मिठाई लेकर यहाँ आ जाए, उसके बाद गेम तू संभालेगी। तुझे पता है तुझे क्या करना है? हाँ दी, वही करना है जो उस चुड़ैल शर्लिन ने किया था। फुल नौटंकी। मुझे तो उसने स्पेशली फोन पर बोला था कि मिठाइयाँ ले आना, सो मैं उसकी फेवरेट मिठाई लेकर आई। एनीवे, गिरीश। यस मैम। ये मिठाइयाँ लेकर जाओ, ले जाकर स्टाफ में और घर के लोगों में बांट। आप लोग यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पूजा हो रही है। राखी आंटी ने महेश अंकल के लिए पूजा रखवाई है, बस वही स्टार्ट हो रही है। आप भी बैठ जाइए। मैं अभी आई। हाँ। गिरीश, गिरीश। सृष्टि, तू इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है? सॉरी माँ, वो क्या है ना, जब पेट में बहुत जोर से भूख लगती है ना, तो ऐसे अंदर से लाउड आवाजें निकलती हैं। बहुत भूखी हो ना, तो मैं बस गिरीश को ये बोलने वाली थी कि कुछ खाने को अगर है तो। तेरा घर नहीं है और इतनी भूख लगी थी तो घर में खा के आना था। यहीं पर सारी भूख मिटेगी क्या? अरे भूख को कैसे कंट्रोल किया जाता है माँ? एक मिनट, जब भूख लगनी होती है तब लगती है ना। और एक तो बहुत जोर से भूख लगी है, और ससुराल हो या मायका, दी का घर है, पूरा हक बनता है मेरा, है ना गिरीश? थोड़ा कुछ खाने के लिए। वो जो मैंने मिठाइयाँ दी है ना तुम्हें, उसमें लड्डू है। फिलहाल के लिए मैडम को दे दो, बाद में खाना भी दे देना। थैंक यू सो मच रमोना आंटी, मेरी भूख को समझने के लिए, वरना मम्मा तो हमेशा डांटती ही रहती है। थैंक यू सो मच गिरीश।
ये बहनें आपस में क्या इशारे कर रही हैं? आखिर चल क्या रहा है इनके बीच? इनकी नजरें बता रही कि इन्होंने किसी के लिए जाल बिछाया, पर किसके लिए? मायरा, मेरे साथ चलो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़? मेरे साथ चलो, बताती हूँ। आइए आइए राखी जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए बैठिए, आपके ही हाथों से पूजा शुरू होनी है। घर पे पूजा है, लेकिन पंडित जी ये पूजा किसने? कमाल है, तुमने पूजा रखवाई, तुम्हें नहीं याद? मैंने? लेकिन मैंने तो राखी जी, आप हाथ धो के आ जाइए, आपके ही हाथों पूजा शुरू होनी है और ये महेश जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखी गई। जी पंडित जी, लेकिन ये पूजा किसने? मेरा सृष्टि क्या हुआ पुत्र? मेरा बैठिए। क्या? सृष्टि, सृष्टि ये बहुत जोर से पेट में दुख रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? सृष्टि, सृष्टि सब। अरे क्या ऐसे कैसे तरह? अरे रीता अब मैं देखती हूँ। अरे अरे, कोई पूजा से नहीं उठेगा, वरना पूजा खंडित हो जाएगी। अरे रोक दीजिए पूजा। नहीं नहीं शर्लिन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पूजा कभी भी अधूरी नहीं छोड़ते। पंडित जी आप पूजा जारी रखिए, और ये पूजा तो महेश जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, तो बीच में नहीं छोड़ सकते। पंडित जी आप पूजा कीजिए ना। ओम गणानां स्वाहा गणपते गंगावाहा। सृष्टि को उल्टियां हो रही है, उसे उल्टियां हो रही है, और उल्टियों में सब लोग सो गए। आई नो मैं बहुत लेट हो गई। वो माँ ने आने ही नहीं दिया, कहा कि खाना खाकर जाओ, और पता है खाने में क्या था? माँ का प्यार और माँ का दुलार। अब वो सब छोड़कर कैसे आती? हाँ लेकिन ये सब करने में देर तो हो गई। तुम भी सो गए क्या? हाँ? अरे तुम काउच पे कैसे सो रहे हो? तुम तो हमेशा बेड पे सोते हो ना। सुनो, नहीं नहीं, नींद में उठाती नहीं। शायद इसे आज मेरे काउच पे सोने का दिल हो। आ गई तुम? तुम तो वहां सो रहे थे ना? तो यहाँ क्यों सो गया? उसमें क्या? चलो तुम भी सो जाओ। क्या कर रहे हो ये? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ये कैसी हेल्प है? यार तुम पहली बार इस बेड पे सो रही हो ना, तुम्हें सोना नहीं आता बेड पे, तो तुम्हें सिखा रहा हूँ इस बेड पे सोना। सो जाओ। अच्छा क्या कर रही है यार? मेरा हाथ कोई तुम्हारा पिलो है जो तुम उसे पिलो के जैसे यूज कर रहे हो, अपने मुंह के नीचे रखा? ओ हेलो, मुझे ना कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथ को पिलो बना के सोने का, ओके? और वैसे भी, और ये जो मेरा पिंक पिलो है ना, मेरा फेवरेट, इससे चिपक के सोने की आदत है मुझे बचपन से, ओके? तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं मुझे, और वैसे भी तुम्हारे हाथ से मुलायम ये पिलो है, ओके? देखो प्लीज,
मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। मैं बहुत टायर्ड आई थी और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। अब मैं बेड पर सो गई तो मुझे यहीं सोने दो। तुम वैसे भी हमेशा बेड पर सोते हो ना, आज जाकर काउच पे सो जाओ। पहले भी तो सो रहे थे, कितनी गहरी नींद में सो रहे थे। तुम उठे क्यों? ओ हेलो, तुम ना शायद भूल रही हो, ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है। जहाँ मेरी मर्जी होगी ना मैं वहां सोऊंगा। और वैसे भी अभी मैं अपनी वाइफ को पकड़ के सोया था ना, फिर से सोऊंगा। क्या मतलब मुझे पकड़ के सोगे? चलो जाके काउच पे सो जाओ। आराम से वहां पर सो रहे थे इतनी गहरी नींद में, अब कैसे तुम्हारी नींद खुल गई है? नहीं सोना इधर? हाँ तो ठीक है, तुम एक काम करो, जाके वहीं जाके काउच पे सो। I'm really sorry। मुझे लगा ये जाके काउच पे गिरेगा, लेकिन खिड़की से बाहर चला गया। जाओ काउच पे सो। गुड नाइट। You know what? तो ये तरीका है तुम्हारा मुझे ये कहने का कि मुझे काउच पे जाकर सोना चाहिए। पिल्लो उठाकर तुमने विंडो से बाहर फेंक दिया। वेरी गुड। अब मैं जाती हूँ बाहर, पिल्लो लेकर आती हूँ और काउच पे नहीं सोती हूँ, बेड पे ही सोऊंगी। अगर तुम इतनी बदतमीजी दिखा रहे हो तो मैं भी बदतमीजी दिखाऊंगी। मैं भी आज बेड पे ही सोऊंगी। यही मुझे भी यही आदत है, जहाँ एक बार सो जाती हूँ वहीं सोती हूँ। ठीक है चलो सोते हैं। देखो एक और मौका देती हूँ मैं तुम्हें। तुम फटाफट मुझे सॉरी बोल दो ये बदतमीजी करने के लिए। मैं चुपचाप जाकर काउच पे सो जाऊंगी, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। और तुम चुपचाप यहाँ सो जाना। ओके। हाँ चल जल्दी बोला। मैं तुम्हें सॉरी भी बोलूंगा। मैं तुम्हें इस बेड पे भी सोने दूंगा, मैं खुद जाके काउच पे सो जाऊंगा। हाँ लेकिन सिर्फ मेरी एक शर्त है, मुझे मेरा फेवरेट पिलो खिड़की से बाहर चला गया ना, पिंक वाला, उसे ले आओ बस। इट्स अ गुड डील। पक्का? छक्का, आई मीन पक्का। ठीक है। मुझे इतनी नींद आ रही है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मैं जाकर तुम्हारा पिलो लेकर आती हूँ, फिर तुम चुपचाप वो पिलो लेकर काउच पर सो जाना और मुझे आराम से बेड पर सोने देना। यू हैव प्रॉमिस्ड मी।